नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जेवीएन डॉक्टर चित्रा है। आज का मेरा विषय है भक्ति काल एक परिचय, जो हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आता है। भक्ति काल हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के आधार पर संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत ईस्वी तक के कालखंड में सृजित हिंदी साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण आचार्य शुक्ल ने इस काल को भक्ति काल का नाम दिया है। प्रमुख आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने इस समय सीमा को 1350 से 1650 ईस्वी माना है। आदिकाल की वीरता और श्रृंगार से परिपूर्ण साहित्य से एकदम भिन्न इस काल के साहित्य में भक्ति की शांत निर्झरिणी बहती है। भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का भक्ति काल मध्य भाग का प्रारंभिक भाग है। यह वह काल है जो वैचारिक समृद्धता और कला वैभव के लिए विख्यात रहा है। इस काल में हिंदी काव्य में किसी एक दृष्टि से नहीं अपितु अनेक दृष्टियों से उत्कृष्टता पाई जाती है। इसी कारण विद्वानों ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भी कहा है। हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का शुभारंभ महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं से माना जा सकता है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कविवर रहीम, तुलसी, सूर, जायसी, मीरा, रसखान आदि इस युग की देन है, जिन्होंने धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं, छंदों आदि के माध्यम से समाज के सम्मुख वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। इन कवियों ने भक्ति भाव के साथ ही साथ लोगों में नवीन चेतना का संचार भी किया तथा अपने उन्नत काव्य के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी। भक्ति काल काव्यधारा को प्रमुख रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति शाखा तथा सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर, रैदास आदि थे। इनमें कबीरदास जी सर्वाधिक प्रचलित हुए। वे इसी युग के श्रेष्ठ संत रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने तत्कालीन समय में व्याप्त जात पात के भेदभाव को दूर कर समाज में मानवतावाद की स्थापना का प्रयास किया। कबीरदास जी ने उन्हीं के मार्ग का अनुसरण किया तथा अपनी काव्य रचना में निर्गुण मत का प्रचार प्रसार किया। ज्ञान मार्गी शाखा। इस शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना करते थे। गुरु को वे बहुत सम्मान देते थे और जाति पाति के भेदों को अस्वीकार करते थे। व्यक्तिक साधना पर वे बल देते थे। मिथ्या, आडंबरों और रूढ़ियों का वे विरोध करते थे। लगभग सब संत अपढ़ थे, परंतु अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे। प्राय सब सत्संगी थे और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए इस भाषा को सदुकड़ी कहा गया है। साधारण जनता पर इन संतों की वाणी का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। इन संतों में प्रमुख कबीरदास थे। अन्य प्रमुख संत कवियों के नाम हैं नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास तथा मलूकदास। प्रेम आशय शाखा। मुसलमान सूफी कवियों की इस समय की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ईश्वर प्राप्त होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी तत्व है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यह उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवियों की शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग हुआ है।
मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू जीवन से संबंधित कथाएं लिखी हैं। खंडन मंडन में न पढ़कर इन फकीर कवियों ने भौतिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया है। ईश्वर को माशूक माना गया है। प्रायः प्रत्येक गाथा में कोई राजकुमार किसी राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए नानाविध कष्टों का सामना करता है, विविध कसौटियों से पार होता है और तब जाकर माशूक को प्राप्त कर सकता है। इन कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख हैं। आपका पद्मावत महाकाव्य इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अन्य कवियों में प्रमुख है मंजन, कुतुबन और उस्मान। भक्ति युग की सगुण मार्गीय शाखा को पुनः दो धाराओं राम मार्गी धारा तथा कृष्ण मार्गी धारा के रूप में विभाजित किया जा सकता है। राम मार्गी धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हुए हैं, जिन्होंने भगवान राम की उपासना से संबंधित श्रेष्ठ काव्यों की रचना कर ख्याति प्राप्त की। वहीं दूसरी ओर कृष्ण मार्गी धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी हुए हैं। सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति का मार्ग अपनाते हुए कृष्ण लीला का जो सजीव चित्रण संसार के सामने प्रस्तुत किया वह अतुलनीय है। कृष्णाश्रय शाखा, इस गुण की इस शाखा का सर्वाधिक प्रचार हुआ है। विभिन्न संप्रदायों के अंतर्गत उच्च कोटि के कवि हुए हैं। इनमें वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत सूरदास जैसे महान कवि हुए हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार के सर्वोत्तम भक्त कवि सूरदास के पदों का प्रवृत्ति हिंदी साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस शाखा के कवियों ने प्रायः मुक्तक काव्य ही लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का बाल एवं किशोर रूप ही इन कवियों को आकर्षित कर पाया है। इसीलिए इनके काव्यों में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की अपेक्षा माधुर्य की ही प्राधान्य रहा है। प्रायः सब कवि गायक थे, इसीलिए कविता और संगीत का अद्भुत सुंदर समन्वय इन कवियों की रचनाओं में मिलता है। गीति काव्य की जो परंपरा जयदेव और विद्यापति द्वारा पल्लवित हुई है, उसका चरम विकास इन कवियों द्वारा हुआ है। नर नारी की साधारण प्रेम लीलाओं को राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम लीला तथा व्यंजित करके उन्होंने जनमानस को रसापल्वित कर दिया है। आनंद की एक लहर देश भर में दौड़ गई। इस शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, मीराबाई, हित हरिवंश, हरिदास, रसखान, नरोत्तम दास आदि। रहीम भी इसी समय हुए। राम आश्रय शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत लीला पुरुषोत्तम का गान रहा, तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहा। इसलिए आपने रामचंद्र को आराध्य माना और रामचरितमानस द्वारा राम कथा को घर घर में पहुंचा दिया। तुलसीदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। समन्वयवादी तुलसीदास में लोकनायक के सब गुण मौजूद थे। आपकी पावन और मधुर वाणी ने जनता के तमाम स्तरों को राममय कर दिया। उस समय प्रचलित तमाम भाषाओं और छंदों में आपने रामकथा लिख दी। जन समाज के उत्थान में आपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस शाखा में अन्य कोई विषय उल्लेखनीय कवि नहीं हुआ। स्मरणीय बिंदु, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है।
भक्ति काल की दो प्रमुख शाखाएं सगुण व निर्गुण शाखा है। पद्मावत व रामचरितमानस जैसे महाकाव्य इसी काल की देन है। इस काल में अवधी व ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। वात्सल्य रस भक्ति काल की देन है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के काव्य का संग्रह विठल नाथ ने किया, वैस छाप कहलाता है। विप्लम श्रृंगार का आदित्य वर्णन सूरदास के प्रमुख गीत में देखने को मिलता है। कबीरदास की काव्य भाषा सदुकड़ी कहलाती है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि संत कवि कहलाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काल एक स्वर्ण युग था, जिसमें सूर, तुलसी, जायसी, कबीर, मीरा आदि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हुए, जिन्होंने अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने प्रभु को आराध्य मानकर अपने अपने साहित्य की रचना की, जिसमें उन्होंने अपने आराध्य की लीलाओं का वर्णन किया। सूरदास को वात्सल्य रस का सबसे बड़ा कवि माना जाता है, जिन्होंने कृष्ण बालक के बचपन की अद्भुत घटनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। वहीं अगर हम जायसी द्वारा रचित पद्मावत की बात करें तो वह भी एक उत्कृष्ट कोटि का साहित्य है। कबीरदास, जिन्होंने इस समय में उपस्थित सभी जातिवादी रूढ़ियों, भेदभाव आदि का खंडन किया और उसके लिए कदम उठाए, लोगों में जागृति लाने का काम किया। वहीं मीरा ने कृष्ण को अपना सब कुछ मानकर उनके प्रति खुद को समर्पित कर दिया, लीलाएं की, और उनका साहित्य हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम विनय पत्रिका या रामचरितमानस की बात करें तो हम पाते हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित यह साहित्य भी एक उच्च कोटि का साहित्य है। अलग अलग श्रेणी के, अलग अलग शाखाओं के कवियों ने अपने अपने आराध्य को समर्पित करके अपने अपने साहित्य को उच्च कोटि में लिखा, जिसमें कबीरदास जी सदुकड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं और उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह काल पूर्ण रूप से एक स्वर्ण काल था। धन्यवाद।